ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी सब अपना चाकू नहनी ब्लेड लेकर के आए हैं नाभि नाड़ी काटने के लिए। उसी बीच में एक बूढ़ी माता रो रही है, जिन्हें मैं ही नाभि नाड़ी काटूंगी। तो कौशल्या माता वो बूढ़ी माता को देखकर बोले, आप क्यों रोती हैं? तो बूढ़ी माता कह रहे हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, मुझे ही नाभि नाड़ी काटने के लिए दो, मैं ही नाभि नाड़ी काटूंगी। तो कहा ठीक है, सबको समझाए, देखो ये बूढ़ी माता आई दूर से, इनको नाभि नाड़ी काटने के लिए दो। तो बूढ़ी माता अपना नहनी चाकू बेट को लेकर के भगवान राम लला के नाभि नाड़ी को काटे, जैसे सटाए तो तुरंत भगवान का नाभि नाड़ी छूटा पड़ गया। अब फिर बूढ़ी माता रो रही है, तो कौशल्या माता बोली, अब क्या चाहिए आपको, आप क्यों रो रही? तो बूढ़ी माता ने बोली कि जिस कपड़ा में इस बालक को जन्म दिया है वो कपड़ा मुझे चाहिए। तो कौशल्या माता ने फिर दूसरी वस्त्र को पहन करके फिर वो कपड़ा को बूढ़ी माता को दे दिया और वो कपड़ा लेकर के फिर चले गए ब्रह्मलोक। वो थी कौन? तो ब्रह्मानी माने सरस्वती माता ही बूढ़ी माता के रूप में आई थी भगवान राम के नाभि नाड़ी काटने के लिए, राम लला का नाभि नाड़ी काटने के लिए। तो सरस्वती माता के जो शरीर पर सफेद रंग की साड़ी है वो कौशल्या माता ने ही दी थी, और वो साड़ी कभी मैला नहीं होता, कभी साड़ी जलता भी नहीं है, इसलिए सरस्वती स्तोत्र में दिया गया है, या गंधे तुषार हार धवल या शुभ्र वस्त्रावृतः या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासन। तो इस प्रकार हर व्यक्तियों को सरस्वती पूजा में सफेद रंग की साड़ी ही माता सरस्वती को चढ़ानी चाहिए, इससे सरस्वती माता प्रसन्न हो जाती है। लाल पीला साड़ी चढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार अविद्या का परंपरा है, हर बच्चों का मुख मीठा किया जाता है जन्म लेने के बाद में। तो महाराज दशरथ उंगली में शहद लेकर के राम लला के मुख में उंगली घुसाए, तो राम लला उंगली को अंदर खींच रहे हैं और महाराज दशरथ बाहर खींच रहे हैं। तो इस प्रकार तो कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, बोले कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा माता ने दो पुत्र को जन्म दिया, बोले सुमित्रा नंदन भगवान की जय। तो यहाँ परीक्षित महाराज बोले, गुरुजी मैं राम कथा सुन रखा हूँ, मुझे कृष्ण कथा विस्तार में सुनना है। तो यहाँ पर सिर्फ से 9 दिन का समय चाहिए राम कथा बोलने के लिए। तो फिर राम कथा को विराम कर दिए, कृष्ण कथा बोले हमने सुनना है। तो उस समय राम कथा हर घर में प्रचलित था, रामायण हर घर में था। रामायण में कई प्रकार के, उड़िया रामायण, तेलुगु रामायण, बांग्ला रामायण, हनुमान कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामायण, कई प्रकार के रामायण। आप भी रामायण लिखेंगे तो आपका भी नाम लिखा जाएगा। तो अपने अपनी भाषा में सब रामायण को लिखे हैं। तो इस प्रकार तो भगवान राम धीरे धीरे बड़े हुए विश्वामित्र के द्वारा राम लक्ष्मण जनकपुर में पहुंचे। भगवान राम शिव जी के धनुष को तोड़े और राम जी का विवाह सीता माता के साथ विवाह संपन्न हुआ करेंगे और हमारे साथ श्लोक का पाठ करेंगे। सब हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे। मांडवी प्राण वल्लभम, मांडवी प्राण वल्लभम, उर्मिला रमनो वंदे, उर्मिला रमनो वंदे, उर्मिला रमनो वंदे, उर्मिला रमनो वंदे। श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रीकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रीकांत नमस्तुते। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। इस प्रकार भगवान राम 15 वर्ष उम्र में विवाह किए। अयोध्या में आकर के 12 वर्ष तक रहे। 27 वर्ष में भगवान राम का वनवास हुआ। उस समय श्री भगवान राम भगवान चित्रकूट में भरत के साथ राम भरत मिलन, पंचवटी में सीताहरण, जटायु मरण, सुग्रीव संभाषणम, एक ही श्लोक में पूरा रामायण। तो इस प्रकार भगवान राम लंका में 111 दिन तक रहे और लंका में सुवल्यागिरी पहाड़, 3 पहाड़ है लंका में। एक पहाड़ में रावण रहता था,
एक पहाड़ में भगवान राम अपना सेना के छावनी को लेकर के रहते थे और एक पहाड़ में अशोक वाटिका था जिसमें मां सीता ही अशोक वाटिका के नीचे थी। इस प्रकार 111 दिन तक भगवान राम लंका में रहे, सीता माता 335 दिन तक लंका में रहे। दोनों में 87 दिन तक युद्ध हुआ और उसमें राम और रावण में दोनों में लगातार 32 दिन तक युद्ध हुआ। तो भगवान राम रावण के साथ में युद्ध किए, इनके पैर में जूता चप्पल नहीं थे, साधारण अस्त्र से रावण को अजित किए थे। इस प्रकार अत्यंत संकट में राम कथा पूर्ण श्रवण की। कथित वंश विस्तारो भवताम सौम सूर्य श्री सुतोवाच वसुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीराम पुरादे भक्तारम रक्षण श्री तृष्णा सरलम यथा। तो भगवान श्री कृष्ण कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों पवित्र ही हो जाता है। जिस प्रकार शालिग्राम भगवान का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन मथुरा में उग्रसेन नाम का राजा थे और उनकी पत्नी का नाम है पवनरेखा। तो एक बार उग्रसेन महाराज नहीं थे और कालनेमी नाम का एक राक्षस उग्रसेन का रूप बनाकर के पवनरेखा के साथ में विहार किया, उससे कंस का जन्म हुआ। तो उग्रसेन महाराज कंस को अपना पुत्र मान लिया और कंस पिछले जन्म में कालनेमी था। उग्रसेन महाराज बड़े धार्मिक हैं, प्रजा का रक्षक थे, परंतु कंस महाराज दुष्ट अधर्मी था, यदुवंशियों में फूट करवाता था। और श्री यदुवंशियों के कुल गुरु श्री गर्गाचार्य जी थे। यदुवंशियों में एकता करने के लिए महाराज देवक की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करने के लिए विचार किए। तो देवकी जो है कंस की खास बहन नहीं है, चाचेरी बहन है। कंस के पिता उग्रसेन और देवकी के पिता का नाम है देवक महाराज। तो उग्रसेन और देवकी दोनों भाई हैं और देवकी कंस के चाचेरी बहन है। तो कंस अपनी चाचेरी बहन को बहुत प्रेम करता था। तो गर्गाचार्य जी के द्वारा जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दिया गया तो कंस अपनी बहन देवकी का विदाई कर रहा था। तो मथुरा से कोई दूर रथ जा चुका था। तो आकाशवाणी हुआ कि कंस जिस देवकी से तो इतना प्रेम करता है उसी का 8वां संतान तेरा काल होगा। तो कंस ने क्या किया, तलवार उठाया कि 8वां संतान से आपको भय है, तो मैं वचन दे रहा हूँ जिसके एक एक संतान को लाकर के हम आपके पास में दे देंगे। तो कंस ने कहा, तब और तो कंस का विवाह जरासंध की 2 कन्या थी, अस्ति और प्राप्ति, उनके साथ विवाह हुआ और यहाँ से सेना सिपाही को लाकर के मथुरा के जेल में लगाए पहरा। तो इस प्रकार कंस का शासन चालू हुआ। जो कोई परिक्रमा नहीं कर सकता, कोई हवन नहीं कर सकता, कोई माला जाप नहीं कर सकता है, मेरा नाम से हवन करो। तो इस प्रकार कंस का शासन चालू हुआ। तो इधर देवकी एक पुत्र को जन्म दिया तो कंस उसको मार दिया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां संतान को मार दिया। अंत में श्री देवकी के 7वां घर में भगवान शंकरसन आए। तो वसुदेव के 8 पत्नी हैं। वसुदेव केवल देवकी के साथ मथुरा के जेल में रहते थे, परंतु उनके और भी 7 पत्नी हैं, उनके घर में थी। तो यदुवंशियों का महामंत्री श्री अक्रूर जी वसुदेव के पत्नी को इधर उधर छुपाए तो कंस उसके ऊपर में हमला किया था। तो रोहिणी को बोले, जो गुमाए आपको देवकी के गर्भ को कर्षण करा करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराओ, इससे आपको कलयुग में नारायणी दुर्गा चंडिका रोने लगी, जब मेरे पति जेल में है, समाज मुझे क्या कहेगा, अंतिम मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। तो वहां पर यदुवंशियों के नंद बाबा के कुल गुरु सांडिल मुनि आए। तो सांडिल मुनि इनके नाम पर सांडिल गोत्र बना है। तो सांडिल में रोहिणी को समझाया देवकी का ये तेज है, ये वसुदेव का तेज है और भगवान शंकरसन है, आप आत्महत्या मत कीजिए।
अंत में भाद्र मास शुक्ल पक्ष छठवीं को रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी का ही जन्म हुआ। बोले श्री रोहिणी नंदन भगवान।